ओके, इस सवाल को हम करेंगे। मैं इसको स्लाइड शो पे लेके जाता हूँ। यहाँ किधर है पेन? ब्लैक। 3 girls, रेशमा, सलमा and Mandeep, are playing a game by standing on a circles। तो ये सेंटर हो गई सर्कल की। 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो रेडियस जो सर्कल की है वो है 5 मीटर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, तो रेशमा मान लो यहाँ है, ओके, और रेशमा ने बॉल थ्रो किया सलमा को, सलमा मान लो यहाँ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, मनदीप मान लो यहाँ है, इज 6 मीटर। तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई 6 मीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई 6 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये ढूंढना है। आर एम हमें ढूंढना है। एस एम इक्वल टू 6 मीटर और आर एस इक्वल टू 6 मीटर गिवन है। ओके, ये है सेंटर। तो सेंटर से अगर हम मनदीप को कनेक्ट करें, ओ मान लो, तो ओ एम क्या हो जाएगी 5 मीटर और ओ आर भी क्या हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है रेडियाई है। ओके, अब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसको डबल कर देते हैं और ये है कॉर्ड। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, इस पॉइंट को हम कह देते हैं के। क्लियर है? तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है 5 मीटर। ओ एस भी क्या है रेडियस है, वो भी पता है और उसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर। अब ट्राइंगल एम एस ओ में, क्लियर हो, ट्राइंगल एम एस ओ में आपको ये तीनों साइड्स पता है ना। एम एस पता है या एस एम बोलो 6 मीटर, एम ओ पता है 5 मीटर और एस ओ पता है 5 मीटर। तो एरिया निकाल सकते हो आप हीरोन्स फार्मूला से। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला से एरिया? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। एस की वैल्यू होगी 6 + 5 + 5/2, यानी एस आ गई 16/2 यानी 8 मीटर। अब उसको यहाँ यूज करेंगे 8 माइनस ए, तो ये 6 ले लो, 8 माइनस 5 ले लो और 8 माइनस 5 ले लो। तो जो एरिया निकल के आएगी ये हो गई 8 × 2 3 × 3,
दो 3 है तो एक 3 बाहर आ गई। 8 इंटू 2 16 होती है और 16 की रूट 4 होती है, तो 4 इंटू 3 हो गई। मतलब एरिया हमारी आ गई, मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है, कहाँ लिखूँ, कहीं स्पेस ही नहीं दिख रही, चलो यहाँ लिख देते हैं। एरिया जो आ गई है वो 12 मीटर स्क्वायर आ गई है इस ट्राइंगल की, करेक्ट। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है एम के जो है वो हाइट है, और हाइट क्या होता है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल MSO में। तो 2 इंटू 12 अपॉन बेस, ये बेस कितनी है 5, तो 24 बाय 5 मीटर आ गई एम के। क्लियर हो गया। अब एम के 24 बाय 5 है, उसके बाद आप लिख सकते हो ऐसे, सिमिलरली we can find KR इक्वल टू 24 बाय 5 मीटर। क्यों? क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। यहाँ पे ये कितनी है, रेडियस है, ये रेडियस है, और ये साइड 6 है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एरिया सेम होगी तो हाइट भी सेम होगी। तो ये हो गई 24 KR, और ये हो गई MK 24, MK 24 KR 24। तो MR क्या हो जाएगा, ये पूरा MR हो जाएगा MK प्लस KR, 24 बाय 5 प्लस 24 बाय 5, that is 48 by 5 meter square. Okay, फोर्टी एट बाई 5 को क्या बोलते हैं 9.6, तो MR क्या हो जाएगी 9.6। ओके, इस सवाल को देखते हैं। अ सर्कुलर पार्क of radius 20 meter is situated in a colony। तो कह रहा है एक कॉलोनी है, उसमें एक सर्कुलर पार्क है, बना दी, और इसकी रेडियस 20 है, यहाँ सेंटर डाल दो। अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस एट इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone। तो मान लो अंकुर यहाँ है, सैयद यहाँ है, और डेविड यहाँ है। अंकुर से सैयद गई वायर, फिर सैयद से डेविड, और डेविड से अंकुर अगेन। तो सवाल कह रहा AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD है, गिवन है। ओके, हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर एक फ़ोन की जो है स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ओके, तो मान लो अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनको हम कंसीडर कर सकते हैं, x कंसीडर कर सकते हैं। लेट AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD इक्वल टू x, और ये गिवन भी था, तो नेक्स्ट स्टेप में कंसीडर करते हैं। लेट AS इक्वल टू x, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ओके, तो इस ट्राइंगल की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्राइंगल कौन हो गई, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गई, क्योंकि दोनों साइड्स सेम है। तो वर्टाइसेस से ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, इसलिए ये जो AO है हाइट, वो इक्वली डिवाइड करेगी SD को, और ये जो हाइट AO है वो हाइट के फॉर्मूले से निकल जाएगी, √3/2 इंटू साइड,
ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको ओ ले लो और इसको डी ले लो, तो क्या हो जाएगा, डी ऑलरेडी यहाँ है, के ले लो, ए के इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स। ओके, तो ये हो गई हाइट। क्लियर। अब ये जो हाइट है ए के, वो किसके बराबर है, ए ओ प्लस ओ के, ए ओ प्लस ओ के। ओके, तो जो यहाँ पे ए के गिवन है ना, ए के वो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू एक्स इक्वल टू ए ओ। ए ओ कितनी है, 20 है, रेडियस कितनी है, 20 है, ए ओ 20 हो गई। तो ओके कितनी हो जाएगी, ओके हो जाएगी √3/2 एक्स माइनस 20। ओके, तो समझ में यहाँ तक तो आ ही गई होगी। हम एक और चालाकी कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, यानी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया लिख सकते हैं √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया है वो बराबर होगी हाफ इंटू बेस, ये बेस है, और इंटू ये हाइट। समझ में आया, ये वाली, करेक्ट, समझ में आया ये तरीका। लेकिन हम किसको प्रोसीड करेंगे, इसी तरीके, ओके वाली तरीके को। तो हमारा ओके ये आ चुका है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी 20, और ये है x/2। तो इस मेथड से इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे तो ओके क्या हो जाएगा, √अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो हमें मिल गया ये ओके। इस तरीके से यहाँ भी ओके, यहाँ भी ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो √3/2 x माइनस 20 इक्वल टू √400 माइनस x²/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगी। देखो इस सवाल में क्या करेंगे, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे। फोर्थ में ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे OM जो AD और BC दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि दोनों ही सर्कल का सेंटर सेम है, इसलिए ये जो OM परपेंडिकुलर है वो क्या करेगी, OM परपेंडिकुलर BC को भी डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और AD को भी बाइसेक्ट करेगी। तो OM परपेंडिकुलर है AD के, इसलिए BM इक्वल टू क्या हो जाएगी, MC। हम जानते हैं अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो कॉर्ड क्या होता है, डिवाइड होती है 2 इक्वल पार्ट में। सिमिलरली OM परपेंडिकुलर है BC के, इसलिए AM इक्वल टू AD। AD के केस में BM इक्वल टू MC, BC के केस में AM इक्वल टू MD। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, LHS सब्ट्रैक्ट करोगे सेकेंड से फर्स्ट, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना 1 से, तो क्या हो जाए AM माइनस BM जो कि होगी AB, MD माइनस MC जो कि होगी CD। हो गई प्रूफ।